प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। रोजगार खबर प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। आज है 10 जून और 10 जून की जो महत्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं दैनिक अखबारों में अलग अलग जगहों पे, उन खबरों को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। रोजगार संबंधित सभी खबरों के बारे में यहाँ एक एक करके चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले अगर यहाँ चर्चा करें तो यूपीटी प्लस से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का मामला है। उसके बाद पेट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, इसका दो मामला आपका ये है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कई ऐसे मामले हैं जिसे आपको जानना, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में अन्य राज्यों को अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। 16/3 के बारे में चर्चा किया जा रहा है। आर्टिकल 16(3) की बात की जा रही है। पटना हाई कोर्ट से लेकर के और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थी जा रहे हैं कि बिहार में हमें चांस मिले। इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, क्या है पूरी व्यवस्था, उसके बारे में भी आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। यूपीटीईटी सुपर टेट के बारे में लेटेस्ट जानकारी जो मिली उसको बताएंगे और टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं बिहार टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड पे, जो बिहार से 1,70,461 पदों पे भर्ती निकली है, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती शुरू होने से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार भी भागदौड़ करने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए यह भर्ती तो आपके शुरू हो गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के रोजगार नहीं बल्कि अलग राज्यों, जैसे कि वहीं बगल में झारखंड है, वहीं आपका जो एमपी है, वहीं राजस्थान है, ये सभी राज्य के अभ्यर्थी, चूंकि राजस्थान भी अन्य राज्यों को आने का मौका देता है, झारखंड भी इस बार सबको मौका दे दिया है। वहीं पे अगर देखें एमपी में भी लगभग मौका दिया जाता है, एक दो वैकेंसी को छोड़कर लगभग सबको मौका दिया जाता है। उत्तराखंड में भी अलग अलग राज्य के सभी लोग अप्लाई करते हैं, दिल्ली में भी सभी लोग अप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हर राज्य एक दूसरे राज्य में अप्लाई करता है तो ये बात तो सीधी सीधी है। भाई कुछ ऐसे पद आपके होते हैं जिन्हें आप अपने रख सकते हैं दायरे में, बंद कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी, शिक्षक की वैकेंसी के लिए तो आप दायरा वैसे नहीं बंद कर सकते। ऑल ओवर इंडिया में चूंकि ये समवर्ती सूची का विषय है तो सभी लोग कहीं से कोई अप्लाई करे, क्या दिक्कत है। तो ये एक मामला है जिसमें उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी जो है ज़्यादा जागरूक हुए हैं, ज़्यादा एक्टिव है। कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से वैकेंसी का सूखा पड़ा हुआ है। अब उस सूखे को निपटाने के लिए लगातार ये दौड़ धूप में लगे हुए हैं कि भाई सूखे में कहीं से बारिश की कुछ बूंदें मिल जाए, वही आज चक्कर है। बिहार में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में 80,000 लगभग पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें शामिल होने वाले आजमगढ़, गाजीपुर समेत अन्य बेरोजगार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। आजमगढ़ के जो लड़के हैं, यानी बगल में आजमगढ़, बलिया, मऊ, बिहार से सटा हुआ जिला है, तो जो बलिया है सटा हुआ, तो बलिया जो है तुरंत पहुंच गए हैं सब लोग और वहां जाकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि जो ये वैकेंसी निकली, इस वैकेंसी में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। वकीलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार की शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया गया है, जबकि इसी अवसर की मांग लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि अगर आप बिहार राज्य के हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के, अभी तो मान लीजिए शामिल होने के लगभग 90% चांस है शामिल होंगे, 10% उम्मीद है शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप बिहार राज्य के हैं तो ये बैच आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। 28 जून से यह बैच स्टार्ट होगा। अभी छोटी छोटी क्लासेस इसमें मिलती रहेंगी। ये बेस्ट बुक वगैरह हमने आपको बता दिया है। बिहार में बॉटनी लेक्चरर के और आपके जूलॉजी के लेक्चरर की जो दो अलग अलग, जूलॉजी लेक्चरर के लिए जो बैच है उस बैच का नाम मंजिल बैच फर्स्ट है और जो बॉटनी लेक्चरर के लिए है उसका नाम है मंजिल बैच सेकंड। ये दो बैच हैं आपके। दोनों बैच में आप जिसमें भी तैयारी करना चाहते हैं या बायोलॉजी से करना चाहते हैं, मतलब दोनों विषय से भरना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको निःशुल्क क्लासेस मिलेंगे। ये बड़ी जानकारी आपके लिए। कह रहा है आवेदन के लिए शर्त है कि अभ्यर्थियों को बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, ऐसा जो है नोटिफिकेशन में बताया गया। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में दिसंबर 2018 के बाद से भर्ती न होने से परेशान बेरोजगार 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिला था। इसी बात का तर्ज लेकर के जा रहे हैं कि भाई अगर उत्तर प्रदेश आपसे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है तो आपको भी करना चाहिए, आप भी मौका दीजिए। जो टैलेंटेड होगा वो नौकरी पाएगा, बात सीधी सीधी है। उसके बाद यहाँ है लिहाजा बिहार में भर्ती में यूपी के अभ्यर्थियों को अवसर मिलना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को इस प्रकार बाहर किया जाना उचित नहीं। आजमगढ़ के जयप्रकाश यादव, गाजीपुर के राजन राजभर, अभिषेक सिंह,
अनूप प्रजापति, तेज प्रताप यादव आदि का कहना है कि भर्ती में शामिल होने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका करने जा रहे हैं और पटना हाईकोर्ट में आज की डेट में याचिका दायर हो जाएगी। दूसरी खबर फिर बिहार से ही संबंधित है, जहां पे बिहार में पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहां देखिए, बिहार पुलिस में कांस्टेबल के 21,391 पदों पर भर्ती निकाली गई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार में शुक्रवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है, आज आपका शनिवार है और कल ही आपका नोटिफिकेशन ये जारी हो गया था। 12वीं पास युवा 20 जून से 20 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। यह भर्ती बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस विशेष सशस्त्र अलग अलग पदों पे ये भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। अलग अलग पदों इस भर्ती में सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। लिखित परीक्षा क्वालिफाइंग करने वाले को ही अगले चरण में यानी फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। चयन में मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट में प्राप्त अंकों से बनेगी, इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, अन्य राज्यों में युवा इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए बिहार की दोगला नीति, अन्य राज्यों के युवा भी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। मतलब पुलिस बनने के लिए उत्तर प्रदेश के लोग जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग शिक्षक बनने के लिए ना आए। ये दोगली राजनीति है बिहार राज्य की, अगर कहें तो दोगली नीति है, इसी को कहते हैं दोगली नीति। हालांकि उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है भाई, आरक्षण कौन मांग रहा है, आरक्षण मत दो, लेकिन कम से कम शामिल तो होने दो। यहाँ देखिए, उसके बाद चयन के लिए फाइनल मेरिट शारीरिक दक्षता परीक्षा, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। फिर देखिए, लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा महज क्वालिफाइंग होगी। इसमें क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी पहले चरण में फिजिकल टेस्ट में प्रवेश कर जाते हैं। बस आपको फिजिकल टेस्ट में आना है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों में आरक्षण के अनुसार आपको 5 गुने अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की अगर बात करें तो अभ्यर्थी को जो है 8,556 पद अनारक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 2,140 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए 3,400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3,842 और वहीं पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2,570 और टोटल और महिला वर्ग के लिए 655। कांस्टेबल पद के लिए योग्यता 12वीं यानी इंटर पास होना आवश्यक है। आप उत्तर भारत के किसी भी राज्य से इंटर पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, समान अनारक्षित वर्ग में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3 साल की छूट, 2 साल की छूट मिलेगी तो 27 साल, और उसके बाद यहाँ पे 3 साल की छूट मिलेगी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए। ठीक है, SC ST 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में बाकी 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर होमगार्ड हैं तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। आयु सीमा जो है आपकी 1/8 यानी 1 अगस्त से आपकी आयु क्या की जाएगी, गणना की जाएगी आयु की। ये है पूरा मामला। अब इसके अलावा तो 2 मामला आपका खत्म हुआ, एक बिहार राज्य के भी है पुलिस का और एक जो है आपके शिक्षक भर्ती का। दोनों मामला आपको मुझे लगता है कन्फर्म हो गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपके लिए नहीं बचा। अब मामला आता है UPSSC के जूनियर असिस्टेंट का। UPSSC के जूनियर असिस्टेंट का मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा दे रहे हैं कि जून के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लगभग 5200 पदों पे भर्ती निकलनी है। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा मामला। वहीं पे पेट 2000 मतलब थर्ड पेट 3 का जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा, यह जुलाई में जारी होगा। UPTET की बात करें तो नया शिक्षा आयोग जब तक नहीं बनता, UPTET और सुपर टेट का मामला अभी सुस्त पड़ा हुआ है। और कल आपने देखा कि CTET की जो एग्जाम डेट है वो एक्सपेंड कर दी गई। 20 अगस्त को आपका पेपर है। हालांकि जुलाई अगस्त में पेपर होना भी था और एक दिन होगा, ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड पे होगा, यानी आपका ऑफलाइन पेपर CTET का कराया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आज के लिए। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं जो शिक्षक भर्ती है TGT PGT की, तो इसके बारे में आपको बता दें। TGT PGT की शिक्षक भर्ती का पेपर सितंबर लास्ट से पहले नहीं हो पाएगा। सितंबर लास्ट तक आपका पेपर होगा। आपके पास अभी भी समय, आप अपनी तैयारी करते रहें। अपने तैयारी में जितना अच्छा आप अपना फोकस करके चलते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। वहीं पे अगर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जुलाई के पहले सप्ताह में पूरी तरह से जो 2018 का मामला समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। योग्यता को लेकर के टेंशन थी, योग्यता प्रिपेयर्ड है और आपके जो पेपर पैटर्न था उसको लेकर के संशय था वो भी आपका कंफर्म हो चुका है।
सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन जुलाई के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में उम्मीद है कि जारी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड या थर्ड वीक में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आता है, हम मान के चलते हैं 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई को अगर नोटिफिकेशन आता तो आप मान चलिए कि 20 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। फिर उसके बाद कम से कम 2 महीने आपको समय मिलेंगे, तो सितंबर अक्टूबर आपको समय मिलेगा, नवंबर दिसंबर में कहीं आपका पेपर होगा। तो ये आपके पास मौका है, आप अभी से अपनी तैयारी करें तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी और इस केएलटी के लिए भी आपके पास बेहतरीन चांस मिल जाएगा, जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।